देखो, हम लोगों ने जो पिछली क्लास की, इन सारी क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं ये सीखा, पाई चार्ट को रीड कैसे करते हैं ये सीखा, उसके अलावा हिस्टोग्राम कैसे बनाना है ये सीखा। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने सीखी कि हिस्टोग्राम को रीड कैसे करना है। फिर और आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आपको दिया है, बेसिकली इस चीज़ को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे, क्लास 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तब आप इसको रीड करोगे। ठीक है, अभी तो आप लोगों के छोटी कक्षा में हो, ज़्यादा उतना कुछ कठिन काम आपको मिलता नहीं है। तो फिलहाल अभी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपके सामने आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना बनाया आपको दिया है, राइट। आपको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रीड करना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको उस क्वेश्चंस को बोलो क्या करना है, आंसर करना है। ये देखो, और इसी वीडियो में कि अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को कहा जाए तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, ये हमको सीखना है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू रीड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज वेल एज वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बोथ ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा और उसके बाद ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। मैनी ऑफ यू, मतलब तुम में से बहुत सौ लोगों का सोचना होगा कि यार डेटा हैंडलिंग की तो ये पहली एक्सरसाइज है, ये ऐसा क्यों बोल रही है कि चैप्टर ख़त्म। क्योंकि मैं डेटा हैंडलिंग का चैप्टर पीछे से पढ़ाना शुरू करती हूँ। पहले मैं प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन लेती हूँ, फिर मैं हिस्टोग्राम वाला सेक्शन लेती हूँ, और उसके बाद मैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम में मतलब कदम रखती हूँ, मतलब 5.3, 5.2, 5.1। ठीक है, इसीलिए खैर, तो अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे करने को बोला है। तो देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे 2 कॉलम्स आपको दिए हैं। एक कॉलम की हेडिंग है क्लास इंटरवल, ठीक है, और दूसरे की हेडिंग है फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखो, एक सीधा साधा सा अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग हमारे इंडिया में, ठीक है, किस तरीके से पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे, राइट, इस तरीके से मान लेते हैं। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे, 12 साल तक के बच्चे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 18 साल से लेकर 25 साल तक के लड़के लड़कियां, 24-25 साल तक के। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 25 से लेके 40 साल तक के। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 40 से लेके 55 साल तक के। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 55 से लेके 70-75 तक के। ये वेरियस एज ग्रुप्स में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, है ना, ताकि अगर कल को हमें ये पता करना हो कि हमारे इंडिया में अभी 18 से 25 ईयर्स वाले कितने बच्चे हैं। बच्चे तो देखो सब है, 0 to 5 वाले भी हैं, 5 to 10 वाले भी हैं, 10 to 12 वाले भी हैं, सब बच्चे हैं। बट अगर मुझे ये जानना है कि 18 से 25 के एज ग्रुप के अभी कितने लोग मेरे इंडिया में हैं, तो हम क्या करेंगे, उस चार्ट को देखेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा। हम वापस से क्या फिर से पूरी की पूरी जनगणना करवाने वाले हैं क्या? नहीं, हमने जो एक बार जनगणना कराई थी उसी का हम इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ताकि अगर कोई तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए 18 साल से लेके 24 साल तक के कितने हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखकर आप एक आंसर कर सको। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये जो क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे 100 से लेकर 125, तो 100 से लेकर 125 का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में 100 होगा, उस पर्टिकुलर टेबल में 101 वाले होंगे, 102 वाले होंगे, डॉट 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 124 तक जो भी लोग होंगे उनकी काउंटिंग उस इंटरवल में की जाएगी। ठीक है, 125 की नहीं की जाएगी,
125 वाला आप लोगों के नीचे वाले क्लास में आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कल को अगर आपको एक क्लास इंटरवल दिया जाए, ठीक है, अगर आपको एक क्लास इंटरवल दिया जाए इस तरीके से 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, तो इस क्लास इंटरवल में अगर कोई तुमसे पूछे कौन कौन सी चीज़ें काउंटेड हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, तो आप बोलोगे 0 से 5 का मतलब होता है मैडम कि वहाँ पे 0 भी होगा, वहाँ पे 1 भी होगा, वहाँ 2 भी होगा, वहाँ 3 भी होगा, वहाँ 4 भी होगा, बट वहाँ पे 5 नहीं होगा। अगर मैं कहूँगी 5 से लेकर 10, तो 5 से लेकर 10 का मतलब है वहाँ 5 भी होगा, वहाँ 6 भी होगा, वहाँ 7 भी होगा, वहाँ 8 भी होगा, वहाँ 9 भी होगा, बट आखिरी वाला नंबर 10 वहाँ पर नहीं होगा। 10 से लेके 15 अगर मैं कहूँगी तो 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा, बट ये आखिरी वाला नंबर 15 वो वहाँ पे नहीं होगा। समझ रहे हो, वो आखिरी वाला 15 वहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये बोल रहा है कि 100 से लेकर 125, इसका मतलब क्या है, 100 भी होगा, 101 भी होगा, 102 भी होगा, बट 124 के बाद 125 यहाँ पे नहीं होगा, 125 यहाँ नीचे होगा, 125, 126 डॉट 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 कहाँ तक, 149 तक। पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी होती है। हम में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उस क्लास इंटरवल में कौन से नंबर्स आ रहे हैं और कौन से नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गई पहली बातचीत। अब दूसरी बातचीत पे बात करते हैं। देखो इनके बीच में एक डैश है, देखो हर जगह आपको एक डैश दिख रहा होगा। तो जितने भी लेफ़्ट साइड में नंबर्स लिखे हैं, जितने भी, ये देखो जितने भी नंबर्स लेफ़्ट साइड में लिखे हैं उनको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लोअर लिमिट ऑफ दी क्लास। जो भी नंबर डैश के पहले लिखे हुए होते हैं इन्हें कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए वालों को, LHS में लिखे हुए वालों को कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ दी क्लास। और जो नंबर आपके राइट साइड में लिखे हुए होते हैं डैश के राइट साइड में, जैसे 125, 150, 170, 200, 225, इन्हें कहा जाता है अपर लिमिट ऑफ दी क्लास। इन्हें कहा जाता है अपर लिमिट ऑफ दी क्लास। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं समझा देती हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपको मान के चलते हैं एक क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, जैसे कि क्लास इंटरवल दिया है 15 से लेके 32, ऐसी एक क्लास इंटरवल आपको दी है। तो 15 से लेकर 32 ये पूरी की पूरी एक क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल में अगर कोई तुमसे पूछेगा 15 क्या है, तो इस 15 को कहा जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये उस क्लास की लोअर लिमिट। और जो ये 32 है, इस 32 को कहा जाएगा अपर लिमिट। इसे क्या कहा जाएगा, अपर लिमिट। तो दो होता है, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आप मान के चलते हैं, अगर आपने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को अगर आपने माइनस कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आपने कर दिया, तो उस डिफरेंस को, उस टर्म को कहा जाता है क्लास विड्थ। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, क्लास विड्थ, जिसे अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। बट कई टेक्स्ट बुक में स्मॉल h सिंबल भी होता है, बट आप सिंबल से मत जाओ, अपना नाम याद रखो कि इस चीज़ को कहा जाता है क्लास विड्थ। ठीक है, इसे कहा जाता है क्लास विड्थ। इज इट क्लियर? तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर चलूँ और अगर मुझे कई कहे कि ये जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिया है, आप इसी को एग्जाम्पल के तौर पे आप इसकी क्लास विड्थ निकाल कर दिखाइए, तो इसकी क्लास विड्थ अगर मुझे निकालनी होगी तो क्लास विड्थ कितनी हो जाएगी, बड़ी वाली लिमिट 32 माइनस 15, सो क्लास विड्थ विल बी 17। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है?
ये हो गया, मतलब ये एक तरीके से आप ऐसे याद रखिए कि ये हो गया क्लास विड्थ का एक फॉर्मूला। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको 9th में भी पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको 10th में भी पूछी जाती हैं। ये सब पूछा जाता है भैया एकदम भर भर के। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। इसी में मान लेते हैं ये हो गया आप लोगों का ये, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1 कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है, ये पता कर लिया। ये हो गया आप लोगों का कंसेप्ट नंबर 2 कि क्लास विड्थ क्या होती है। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 में। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? कंसेप्ट नंबर 3 में आ जाओ। अगर मान लेते हैं अभी आपको अपर लिमिट पता चल गई है, आपको लोअर लिमिट पता चल गई है, तो जब आप अपर लिमिट का, ठीक है, एडिशन करते हैं लोअर लिमिट के साथ और उसको जब आप डिवाइड बाय 2 कर देते हैं एडिशन करने के बाद जो आंसर आया, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है क्लास मार्क। तो ये हो गया आप लोगों के पास कंसेप्ट नंबर 3 कि अगर क्लास मार्क निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। अगर कोई कहेगा एग्जाम्पल के वाया समझाइए, तो देखो ऊपर में ये जो हमने क्वेश्चन लिया था 15 से लेके 32, इसमें अपर है 32, लोअर है 15। तो अगर कोई मुझे कहिएगा कि आपको मैडम क्लास मार्क कैलकुलेट करना है, तो क्लास मार्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, राइट। अपर कितना है? अपर इज 32, लोअर कितना है? 15 डिवाइड बाय 2। इन दोनों के एडिशन का जो आंसर आएगा 32 और 15, ठीक है, इन दोनों के एडिशन का जो आंसर आएगा जो कि आता है 47/2, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी योर क्लास मार्क, ठीक है, वो क्लास मार्क होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिलेटेड मैंने तुम्हें कुछ कॉमन चीज़ें बताई हैं। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की स्टडी करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको रीड करना पड़ेगा, सारी सी इंग्लिश लैंग्वेज है। रीड करने के बाद उसका स्टेटमेंट क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं मैडम मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, तो वो आपकी मैथ्स की फ्लॉ नहीं है, वो आपकी फिर इंग्लिश की फ्लॉ है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, राइट। खैर, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बोल रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जो मैंने आपको कहा था ना कि इसे हम लोग क्लास विड्थ कहते हैं। क्लास विड्थ की जगह आप इसको एक और शब्द से इंडिकेट कर सकते हो, वो होता है साइज। अब आपको पूछ रहा है साइज कितनी होगी क्लास इंटरवल्स की। अभी आप छोटे हो, आपको उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जितने भी क्लास इंटरवल्स दिए हैं वो ऑलमोस्ट क्या 100% वो सेम विड्थ की है। आप किसी को भी लेकर कैलकुलेट कर लीजिए कि पहली क्लास इंटरवल, दूसरी क्लास इंटरवल, तीसरी क्लास इंटरवल, चौथी क्लास इंटरवल, सबकी क्लास की जो विड्थ है या फिर मैं कहूँ उसका जो साइज है वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो आपकी मर्जी, आप इनमें से जो पिक करना चाहते हैं क्लास इंटरवल आप उसे पिक करिए और आंसर निकालिए। जैसे कि मैंने इसको पिक किया, 275 को मैंने मेरा लोअर लिया क्योंकि लेफ्ट साइड में है, 300 को मैंने मेरा अपर लिया। अगर आपको क्लास का साइज निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? लोअर और अपर को आपस में सब्ट्रैक्ट। तो 300 में से मैं कितना माइनस करूँगी? 275, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 75। तो जो मेरी क्लास इंटरवल का साइज है वो कितना है? 75। तो प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बना के अपना आंसर लिखोगे, द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। वो बोलना चाह रहा है कि आप अपने चार्ट को देखो और देख के बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा क्लास है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होनी चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी का कॉलम देखना है। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है 45, दूसरे वाले की है 25, तीसरे वाले की है 55, उसके बाद 125, फिर 140, फिर 55। अब इनमें ढूंढो कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, क्योंकि उसने हाईएस्ट पूछा है। तो सबसे बड़ा नंबर तो भैया ये है 140। अब 140 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो पूछ रहा है कि कौन सी क्लास है जिसकी ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो 140 देखिए किस क्लास के लिए है? 200 से 225। सो आंसर विल बी 200 से 225 तक
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है वो आपको ये पूछ रहा है। तो जिस तरीके से आपने हाईएस्ट ढूंढा है उस तरीके से आप लोवेस्ट ढूंढ लीजिए। तो लोवेस्ट कहाँ है, लोवेस्ट कहाँ है, लोवेस्ट कहाँ है, लोवेस्ट कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे वाह, ये रहा लोवेस्ट 20। इससे छोटा नंबर तो और कहीं नहीं है। ये किस क्लास के लिए है, ये है 300 से 325। तो प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बनाकर लिखना, द क्लास हैविंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 300 से लेकर 325। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 से 275। मैंने तुम्हें अभी अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे देखने बताया था। जो लेफ्ट में लिखा है डैश के वो लोअर, जो राइट में लिखा है वो अपर। तो इसमें अपर क्या है 275। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। ऐसी कौन सी दो क्लासेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वो आपको चार्ट देख के पता चलेगा। अब अपने चार्ट को देखिए, आपने गए जब अपने चार्ट को देखा तो आपने बोला कि अच्छा देखो दो फ्रीक्वेंसी सेम किसके लिए हैं। तो हमने बोला देखो 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 देखो, हाँ इसकी भी देखो 55 है, इस वाले की भी 55 है और इस वाले की भी 55 है, यानी कि यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो कौन सी क्लास है, इस क्लास का नाम है 150 से 175 और इस वाली क्लास का नाम है 225 से 250। तो हम लिखेंगे कि 150 से लेकर 175 एंड दूसरी क्लास 225 से लेकर 250 हैव सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसको अच्छे से पढ़ा, किस तरीके से इसे रीड करते हैं ये सीखा। इसमें जो बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व है जैसे अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास साइज, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने बातचीत की है ना। अब क्या होगा जब तुम इनसे रिलेटेड अदर सवाल करोगे तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि सेम टू सेम सवाल मिलेंगे। सवाल सेम कैसे हो सकते हैं। द थिंग इज आपको पहले तो मैथमेटिकल टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास साइज, जो कि आपको पता है। दूसरा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझते आनी चाहिए। अब अगर मैं KG2 के बच्चे को इतनी ये स्टेटमेंट्स दूंगी और उसको बोलूँगी इसका मतलब समझा के दे, तो बेचारा अभी अभी तो अक्षर पढ़ना सीख रहा है, हो सकता है एक दफ़ा वो ना समझा पाए। बट तुम 8th क्लास में हो, तुम्हें इतनी अब तुम्हारे अंदर बुद्धि है और होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डेवलप करो, कि इंग्लिश में जो आपको स्टेटमेंट्स लिख कर दिए गए हैं उसका आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। Not only in maths, in each and every subject, in each and every story that you read in the story books. ठीक है, खैर तो जो पहला पार्ट था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की स्टडी करना, वो हमने कर लिया। बना बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आता है, आपको इस तरीके से आंसर्स करने पड़ते हैं। अब इसमें रहता है एक दूसरा कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खुद बनाना पड़ता है, जो कि आपने छोटी क्लासेस में बनाया भी होगा। टैली मार्किंग वाला चैप्टर जब पढ़े होगे बचपन में, डेफिनेटली बनाया है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग ये, है ना। तो इसको हम लोग अभी बनाना सीखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको। क्या क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, हम बना लेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किस बारे में, जैसे मैंने जब क्लास की स्टार्टिंग की थी तो मैंने क्या कहा था कि एज ग्रुप, अभी जो ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है ये किस बारे में दिया है, ये टेबल दिया हुआ है डेली इनकम, कितना पैसा आता है उस बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 किस बारे में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को कह रहा है, स्टूडेंट्स के वेट के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखो होता है क्या है कि जब अभी छोटे हो तो टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे लिख के दिया जाता है कि क्लास इंटरवल आप ऐसे लीजिए, ऐसा बताया जाता है। 30 से 35 वाली लीजिए, फिर 35 के बाद 40 वाली लीजिए एंड सो ऑन। मतलब पूरा लिख के नहीं देगा, लेकिन आपको एक हिंट दे देता है कि 5-5 की गैप वाली क्लास इंटरवल रखनी है।
लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप 9th में जाते हो, जब आप 10th में जाते हो, तो आपको ये हिंट नहीं मिलती। फिर आपको अपनी स्वयं बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है कि 2 का गैप रखूँ, 5 का रखूँ, 10 का रखूँ, है ना। क्योंकि आप जितने का गैप रखेंगे उससे आपका आंसर बदलेगा। बट अगर कल को किसी क्वेश्चन में इस तरीके से बता दिया जाए कि इतने का गैप रखना है, तो उतने का ही गैप रखना। अब उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना कि नहीं मैडम इसमें तो 5 का लिया था, मैंने 15 का ले लिया, ऐसा मत करना। फिर क्वेश्चन वाले की इज्जत ही क्या रह गई भैया, उसने बताया है ना इतने का लो तो उतने का लो ना। फिर खैर आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए वैसे तो 2 कॉलम सफिशिएंट होते हैं, बट हम एक तीसरा कॉलम भी बनाएंगे, टेली मार्किंग। ठीक है, वो बच्चों वाला काम, टेली मार्किंग वाला। ठीक है, खैर ये पहला कॉलम, ये हो गया आपका दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा। इधर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पार्टीशंस कर दिए। अब पहले की हेडिंग होगी क्लास इंटरवल, जो कि मैंने भी दी है। ठीक है, क्लास इंटरवल्स, लेकिन किस चीज़ के क्लास इंटरवल? पॉपुलेशन के, पैसे के, स्टूडेंट्स के, भैया किस चीज़ का क्लास इंटरवल? तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के वेट ले रहे हैं, वेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे वेट्स, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है केजी, तो ब्रैकेट में आपको ये यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, केजी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या लिखते हैं? नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेली मार्किंग, वो जो डंडियाँ आप लोगों ने छोटी कक्षा में बनाई होगी, टेली मार्क्स। और उसके बाद हम लोग आखिरी में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने लोग, कितना कितना, ये जो हम बोलते हैं ना, कितनी रोटी खाओगे, कितने लड्डू खाओगे, तो कितना यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले मैं जितने भी क्लास इंटरवल है वो बना लेती हूँ। देखो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एग्जाम्पल दिया है उसने कि आपको अपना जो क्लास इंटरवल है वो कुछ इस प्रकार से रखना है, 30 से 35, 35 से 40, इस तरीके से रखने को क्वेश्चन वाला कह रहा है, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना क्लास इंटरवल 30 से 35 शुरू करेंगे और 35 से 40 लिखेंगे और क्वेश्चन को कर देंगे ख़त्म, ऐसा नहीं है। उसने आगे एक वर्ड लिखा है सो ऑन, मतलब आगे और भी लिखो। उसने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 लिख के दिखाया है, बाकी आपको लिखना है। द क्वेश्चन इज कि चलो मैडम मैं लिख देती हूँ, 40 से लिखा मैंने 45, उसके बाद मैंने लिखा 45 से लेकर 50, फिर मैंने लिखा 50 से लेकर 55। लेकिन द पॉइंट इज मैडम लिखना कहाँ तक है? क्या लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, चलता जाए रेनॉल्ड्स के पेन के जैसा, ऐसा करना है क्या? नहीं, आपको अपने डेटा को देखना है। ये रहा आपका डेटा, दिस इज़ योर डेटा। आप इस डेटा को देखिए, ये डेटा पढ़िए कि डेटा में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैक्सिमम कौन से नंबर तक गई है, आप वो पढ़िए। जैसे अभी मैंने कहाँ तक बनाया है? 55 तक बनाया है। क्या कोई नंबर 55 से बड़ा है क्या? अगर कोई नंबर 55 से बड़ा होगा तो आपको बनाना पड़ेगा आगे। पढ़िए तो देखिए 55 से कोई बड़ा नंबर है क्या? अरे है यार 60, फिर बनाना पड़ेगा। क्या 60 से कोई बड़ा नंबर है क्या? देखो हाँ यार है 65। क्या 65 से कोई बड़ा नंबर है क्या उस डेटा में? नहीं है, मतलब 65 तक ही बनाना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 से लेकर 60 और ये हो गया 60 से लेकर 65। इस तरीके से बनाया जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन वाला सिर्फ 2 एग्जाम्पल देके रुक गया है, तो आप भी 2 एग्जाम्पल लिखकर रुक गए, ऐसा मत करना। उसको एकदम तुम्हें आखिरी तक अच्छा लेकर जाना पड़ता है, ठीक है, अपने डेटा को देख देख कर। इवन मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगी कि अपने जो डेटा दिया रहता है उस डेटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है ये भी चेक करो। जैसे अभी अपन ने शुरू कहाँ से किया है? 30 से। क्या कोई नंबर 30 से छोटा तो नहीं है? क्योंकि अगर कोई नंबर 30 से छोटा होगा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। डन। चलो अब शुरू करते हैं टेली मार्किंग। मैं सिखा के दे रही हूँ, अच्छे से सीखोगे, इसके बेसिस पे फिर एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन करने हैं तुमको। पहला नंबर है 40, ये नंबर है 40। 40 को कहाँ लिखेंगे? अब देखिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का पता ही नहीं है। 40 अब यहाँ लिखें कि 40 अब यहाँ लिखें?
सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और सबसे बड़ा मिस्टेक पॉइंट यही है स्टूडेंट्स का। तो देखो, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले ही, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये सारे बेसिक हिंट्स दे दिए थे कि आपको बेसिकली नंबर लिखना कहाँ होता है। जैसे अगर कहीं लिखा है 0 से लेकर 5, तो आखिरी वाला नंबर जो है वो वहाँ पर नहीं आता। कोई भी नंबर शुरू कहाँ से होता है, उसकी लोअर लिमिट से, अपर लिमिट कभी भी नहीं आती। अब आपको लिखना है 40। अगर आप ऊपर वाली क्लास इंटरवल की बात करें तो इसके बाद 35 होगा, इसके बाद 36 होगा, इसके बाद 37 होगा, इसके बाद 38 होगा, इसके बाद 39 होगा, बट 40 नहीं होगा। आखिरी वाला नंबर कभी नहीं रहता, तो इसीलिए उसको ऊपर नहीं लिखेंगे। 40 वाला जो है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे। ठीक है, 40 वाले को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो 40 वाला आप लोगों का कहाँ आएगा, यहाँ। ये मैंने एक डंडी मार्क कर दी, टेली मार्किंग, डन। 40 हो गया, चलो आगे बढ़ो, क्रॉस कर दो। 38 और 33 कहाँ लिखेंगे, 38 आएगा यहाँ पे, 33 आएगा यहाँ पर। ये दोनों को क्रॉस करते जाओ। 48 एंड 60, 48 आएगा यहाँ, 60 कहाँ आएगा, फिर कन्फ्यूजन। तो 60 यहाँ आएगा। ये बड़े वाले वैल्यूज़ अपर लिमिट में नहीं आता। ठीक है, 48 हो गया, 60 हो गया, 53, 31 और 46। 53 यहाँ आएगा, 31 यहाँ आएगा, 46 यहाँ आएगा, ऐसे। 53 हो गया, 31 हो गया, 46 हो गया, 34, 36, 49, 34 इधर आएगा, 36 इधर आएगा, 49 इधर आएगा, यस। तो ये हो गया, 34 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 41, 55, 49, 41 ये रहा। उसके बाद 55 कहाँ आएगा, या नीचे आएगा। चलो 41 भी हो गया, 55 भी हो गया, 49 एंड 65, 49 यहाँ आएगा, 65 यहाँ आएगा। अच्छा, क्या सही किया मैंने? नो, मैंने अभी तुम लोगों को चीख के बताया था कि कोई भी नंबर आप लोगों का अपर अगर आपको लिखना है तो वो अपर नंबर यहाँ नहीं आता। इसका मतलब 65 को बनाने के लिए अब आपको एक और क्रिएट करना पड़ेगा और उसका नाम आप दोगे 65 से लेकर 70 और वहाँ पे आप डंडी दोगे और आपका 65 उसमें काउंट किया जाएगा। देखा, मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में कि सोचते हैं आखिरी वाला है, हो जाएगा। तो ऐसी जल्दबाजी मत करना। 42, 44 किधर है? 42 इधर आएगा, 44 भी इधर आएगा, ये भी हो गया। 47, 38, 47 कहाँ है, 47 कहाँ है? अब ये को 47 आएगा यहाँ। अब कई बच्चे कैसे करते हैं, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 5 डंडी, 6 डंडी, 7 डंडी, 8 डंडी। ऐसे नहीं होता, ठीक है? ऐसे नहीं करना कि जितनी मर्जी अपने घर की खेती है उतनी डंडी मारते जा रहे हो। सिर्फ टोटल 4 डंडी मारी जाती है। 4 के बाद अगर आपको 5वीं डंडी मारने की नीड पड़ रही है तो वो 5वीं डंडी आपको वर्टिकल नहीं डालनी पड़ती है ना। वो आपको 5वीं डंडी वर्टिकल नहीं डालनी पड़ती, वो 5वीं डंडी को आप थोड़ा टेढ़ा मारते हो। जैसे कि अभी मुझे अगर 5वीं डंडी देनी है, तो 5वीं डंडी मैं पता है कैसे दूंगी? 5वीं डंडी मैं थोड़ी टेढ़ी दूंगी। टेढ़ी मतलब कैसी? कौन सा नंबर लिखना था, खैर मैं तो भूल ही गई। 47 और 38, हाँ। तो 5वीं डंडी आएगी ऐसी टेढ़ी, ऐसी, समझे? ऐसी देते हैं 5वीं डंडी। खैर, क्या ये पॉइंट क्लियर है कैसी दी जाती है 5वीं डंडी? 38 आओ, 38 यहाँ आएगा। तो 47 भी हो गया, 38 भी हो गया। अब आते हैं 39 में। 39 किधर है? इधर आएगा। हो गई टेली मार्किंग खत्म, है ना। अब बाजू में गिन के लिखते जाओ पट। क्या हो जाएगा टेली मार्किंग? ये कितने आ गए? 3। ये कितने आ गए? 4। ये 4, ये 5, ये सब 1 1 1 1। और मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आप हमेशा उसका ना टोटल ज़रूर करें। एक बार करते हैं, देखो कितना हो जाएगा। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 + 1 19, 19 + 1 20। सो टोटल इज 20। ये जो आपका टोटल है 20, ये टोटल आपके इस वाले टोटल, ये जो डेटा आपको दिया है
एक एक नंबर इस वाले टोटल से मैच करना चाहिए। यहाँ तो देखो खैर लिख के दिया था कि टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका टोटल मैच नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए आपसे एरर हो गई है, उस एरर को आप ठीक करिए। इसीलिए मैंने कहा टोटल करो। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टोटल आप लोगों की बराबर आ रही है तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही होगा, ऐसा भी नहीं होता यार। बिकॉज कई बार कैसा होता है, हम लोग ऊपर की डंडी नीचे मार्क कर देते हैं तो टोटल में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डंडी तो मार्क की है ना, डंडी मार्क करना थोड़ी ना भूले, राइट। बट ध्यान रखना, ज़्यादातर कन्फ्यूजन उन्हीं नंबर्स में होता है जो दो दो जगह में दिखते हैं। हमें 50 ऊपर भी दिख रहा है, हमें 50 नीचे भी दिख रहा है, कौन सी जगह के 50 पे लिखे? जहाँ से 50 शुरू हो रहा है वहाँ पे आप उसकी डंडी मार्क करिए, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे नहीं। ठीक है, चलो। तो इसमें हम लोगों ने अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टडी करना भी सीख लिया, ड्रॉ करना भी सीख लिया। अभी इसके बेसिस पे जो 5.1 एक्सरसाइज है उसकी मुझे इमेज शेयर करना, मैं क्वेश्चंस बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस उसमें करने हैं। ठीक है, ओके। फिलहाल अभी इस क्लास को हम लोग यहाँ रोकते हैं, इसके आगे के डिस्कशंस जो रहेंगे